अभी हाल ही जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बदलाव हुए हैं जो 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जीएसटी सुधारों को लेकर के क्या समाज में और आम आदमी में इसकी क्या प्रतिक्रिया जाएगी, क्या असर जाएगा, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आप सभी का स्वागत है बूंदी के इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के परिवार में। आप लोग सब पधारे। अब मैं कॉन्फ्रेंस आगे सुचारू चले उसके लिए भाई सबसे आग्रह करूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर जो केंद्र सरकार द्वारा बदलाव कर देश के आम नागरिक को राहत देने की और देश के जो प्रगति की दिशा है वो देश की जीडीपी बढ़े, देश के उद्योग धंधे हम हर आम नागरिक इससे लाभान्वित हो, ऐसे प्रयासों के तहत वर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जीएसटी में बड़े रिफॉर्म के साथ इन जो दरों में बदलाव किया गया है, इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे सत्तारायण जी और राजकुमार जी शरण जी और माननीय संजय सिंह जी एडवोकेट जो इसके जिले में सहसहयोगी हैं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू किए गए। पहले जीएसटी व्यवस्था में 5%, 12%, 18% और 28% की 4 दरें लागू की। मोदी सरकार ने इसको सरल बनाकर 5% और 18% की 2 दरें आम जन के लिए लागू की है और जो विलासिता की वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पादों, उसके लिए एक नई दर 40% की लागू की गई। इस कर संरचना के बदलाव से पूरी व्यवस्था आसान और पारदर्शी हो गई है। इससे आम परिवारों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए बड़े सुधार किए गए हैं। जो 12% और 18% तक कर लगता था उसको 5% पर लाकर कृषि उपकरण और खेती में काम आने वाली सभी वस्तुओं की लागत को कम करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% पहले जीएसटी था। मोदी सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अब मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से हटाकर स्वास्थ्य सेवाओं पर जो टैक्स थे उसको बिल्कुल हटाने का काम किया है बीमा पर, और दवाइयों और ऑक्सीजन पर भी जीएसटी की दरों में आम जन को राहत देने की कोशिश की है। वाहन और कार, बाइक जो 28% की दर पर था वो 18% कर दिया गया है। आर्थिक प्रभाव के बारे में हमारे सत्तारायण जी से जो देश की जीडीपी और देश में जो कई चीज़ों में अवरुद्धता हो रही थी और बार बार इस पर चिंतन हो रहा था, चिंतन का ये परिणाम निकला कि जीएसटी में दोबारा जो नई दरें आई है इनसे जितनी भी समस्याएं आ रही थी हमारे राज्य को विकास की रास्ते पे, वो सब में इसका समाधान दिया गया। कहीं हमारे छोटे उद्योग डेवलपमेंट में होने में दिक्कत आ रही थी, कहीं जनता को दिक्कत आ रही थी चिकित्सा में, इनमें जो भी हम लोगों के जो सुझाव थे उसके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान देके मोदी सरकार ने और उनके बहुत अच्छे निर्णय लिए। आगे भी इसमें
जो भी सुधार आएंगे वो और मंथन चल रहा है। और जैसी राष्ट्र को टैक्सेशन की आवश्यकता है कि सब लोग सब प्रसन्न रहे, सब कुछ रहे, प्रगति की ओर राष्ट्र बढ़े, देश की जो यहाँ की लोकल जो भी उत्पादन वो आगे बढ़े, किसी भी तरह का जो बाहर से इम्पोर्ट है वो कम हो, तो यहाँ का उद्योग जगत बढ़े। इसके लिए जो भी सुझाव हमने उद्योग जगत से दिए थे उन पर पूरा सरकार ने ध्यान देके और उसको वर्णित किया है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत शुभ मुख्यालय कार्यालय पर जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, उसमें आप सभी जिले के प्रबुद्ध पत्रकारगण हमारे कार्यालय में इस बाबत बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि अभी 15 अगस्त को ही देश के लाल किले की प्राचीर से हमारे लोकप्रिय और देश के जन जन के लाडले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब ने ये आप लोगों को बताया था कि वो दीपावली पर जीएसटी की कर दरों में कटौती करके आप लोगों को दिवाली का एक बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। मैं विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देश के अंदर कर प्रणाली और कर संग्रहण देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जब 2014 में भारत सरकार में ये एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले देश में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर, 2 तरह की कर प्रणाली देश में लागू होती है किसी भी देश में, एक डायरेक्ट कर और एक इनडायरेक्ट कर। तो जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाली कर प्रणाली है। 30 जून की मध्य रात्रि को 1 जुलाई 2017 से जो देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, ये आज़ाद भारत के इतिहास में उनमें घटित होने वाली एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें राज्यों ने अपने आर्थिक हितों को केंद्र सरकार के समर्थन में समर्पित किया था। क्योंकि पहले हर राज्य में अलग अलग कर दरें और वहाँ का कर संग्रहण राज्य सरकारें करती थी, लेकिन जीएसटी एक ऐसी प्रणाली हुई जिसमें सेंट्रलाइज हुआ, केंद्र का और राज्य सरकार का बराबर का हिस्सा। उसके बाद में सरकार की तरफ से ये बराबर संकेत थे कि इसको और अच्छे तरह से सुधार किया जाएगा, और उसी के तहत अभी कर प्रणाली को जितना सरल और पारदर्शी बनाया है भारत सरकार के वर्तमान में, ये देश के विकास के लिए और आगे की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आप मुख्य रूप से इसलिए देखें कि आम उपभोक्ता को इसका फायदा मिले, इस बात को ध्यान रखा गया है। और दूसरा, एमएसएमई जो प्रोजेक्ट है उनको भी इसका फायदा मिले, और तीसरा, इसमें श्रम से संबंधित लेबर बेस्ड जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं उनको इसका फायदा मिले, इस बात के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। ये बात ध्यान में रखते हुए जहाँ पहले जीएसटी में 4 कर दरें होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको घटा करके अब केवल 2 कर दरें कर दी गई है, 5% की और 18% की। इसमें भी विशेष बात यह है कि जो आम जनता से जुड़ी हुई खाद्य पदार्थ की चीज़ें थी, जिन पर पहले 12% और 18% की कर दर लागू होती थी, उसको घटा करके सरकार ने अभी 5% कर दिया गया है। इसके लिए बहुत सारे मतलब जैसे आपका पनीर है, घी है, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है जिनमें 12 और 18% के रेट्स थे, उनको घटा के 5% कर दिया है। और दूसरी जो पर 5% दरें थी उनको घटा कर 0 कर दिया गया है। इसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में भी, जैसा अभी भाई साहब ने, सत्यनारायण जी भाई साहब ने बताया और सुरेश जी भाई साहब ने बताया कि जब हम स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम जमा करते थे तो 18% प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगता था। भारत सरकार की केंद्रीय प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता को हितों को ध्यान में रखते हुए उसे बिल्कुल 0 कर दिया है। यानी कि एक परिवार में 4 यूनिट का जो हम स्वास्थ्य बीमा लेते थे उसकी 30-32 हज़ार रुपये प्रीमियम आती थी, और लगभग 5500 या 6000 रुपये के आसपास उसमें जीएसटी जाता था। सीधा उसमें 6000 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ। इसी तरह से बहुत से जनरल आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार ने टैक्स रेट्स कम किए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरल और पारदर्शी होने का ये फायदा हुआ है कि अब आम
करना इसमें बहुत ही अच्छे से वो हो गया है। और पहले इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के कानून में बहुत जटिलताएं होती थी, तो इस सरकार ने पूरे रिफॉर्म के अंदर मुख्य रूप से जो कर दरों को कम करके 2% कोई वजह रखी है, उससे अब व्यापारी वर्ग को और उद्यमियों को सबको इसके कर संबंधी दायित्वों की पूर्ति में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है और इसका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण होती है कि जब 2017 को ये लागू हुआ था, तब सबसे बड़ा जो बात होती है देश में वो देखने की होती है कि कर आधार संग्रहण का आधार हमारा क्या है। उस वक्त हमारे देश में 65 लाख ही पंजीकृत ऐसे व्यवहार थे जो प्रत्यक्ष कर का संग्रहण देते थे। आज बढ़कर की संख्या 1,51,00,000 को क्रॉस कर दी है, यानी कि हमारे कर संग्रहण का आधार इन सालों में बढ़कर के डबल हुआ है। तो दीपावली पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों में जो भारी कटौती करके टैक्स की GST के रेटों को कम किया है, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों के द्वारा सब समाज में, परिवारों में ये बात अच्छे से जाए और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करें। सरकार को देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले पर जिस तरह की घोषणा की गई थी, GST में बड़े सुधार से जनता को राहत मिलेगी और देश का औद्योगिक और सर्वांगीण विकास में इस टैक्स रिफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 5 सितंबर को GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़े सुधार और टैक्स रिफॉर्म की जो घोषणा की गई है, इससे देश की जनता और आम लोगों पर जिस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, महंगाई दर कम होगी, हर आम उपभोक्ता को चाहे खाद्य सामग्री हो, उन पर सब पर लोगों को राहत मिलकर जीवन स्तर सुधरने में यह अपना महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान निभाएगा। देश को आर्थिक प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान आगे आने वाले समय में साबित होगा। पहले देश में 4 तरह के टैक्सेज की दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान में इन्होंने 5% और 18% दो दरों को लागू किया है और जो बिल्कुल विलासिता की वस्तुएं थी और ख़ास करके तंबाकू उत्पादन से रिलेटेड सारे ऐसे प्रोडक्ट को इन्होंने एक नई दर 40% की लागू करके नए टैक्स रिफॉर्म की घोषणा की है। इससे किसान चाहे खेती में काम आने वाले उपकरण जिसका कल 18% GST था, आज वो सब 5% पे आ गए। कृषि के क्षेत्र में सभी तरह का, आज मान लो ट्रैक्टर था, उसका जो भी कल्टीवेटर था, XYZ जो भी कृषि से संबंधित संसाधन जुटाने में सब में लगा 5% का टैक्स लागू किया है, जो कल तक 18 था। इसी तरह खाद्य सामग्री जो कल तक 5% में थी, ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो आम उपभोक्ता को हम अपने दैनिक जीवन में काम में लेने के लिए जो वस्तुएं थी, उन पर 5% का जो टैक्स था, उनको भी शुरू किया गया है। सबसे बड़ा जो देश के स्वास्थ्य की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और जिस तरह की बीमा की व्यवस्था लागू की है, उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करते हुए जो आम आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो भी बीमा कराता था, 18% GST था। जैसे मेरा स्वयं का जो बीमा है, उसमें मेरे को लगभग 11,500 रुपये आने वाले समय में जो मैं किस्त देता हूँ, उस पर 11,500 रुपये का डायरेक्ट मेरे को व्यक्तिगत मेरे परिवार को लाभ हो रहा है, मेरे बच्चों और मेरी मिसेज का जो बीमा है। तो ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिन्होंने अपने बीमे अपने हिसाब से किए हुए हैं, उनको सबको आने वाले समय में अब
बीमा के क्षेत्र में किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित बीमा है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिफॉर्म है। इससे आम गरीब व्यक्ति भी अपना बीमा आसानी से करा पाएगा। जहाँ तक औद्योगिक विकास और सेमी उद्योगों का, इस रिफॉर्म में सभी सेक्टरों में भरपूर लाभ मिलेगा और देश की औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति में ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसमें जिस तरह की भी आगे आने वाले समय में, उसके बाद भी सरकार ने ऑप्शन खुला रखा है कि जहाँ भी अगर कोई कठिनाई आगे आने वाले समय में मिलती है तो हर 3 माह 2 माह में जब जीएसटी फोरम की मीटिंग होती है तो उन समस्याओं या उन कठिनाइयों के बारे में विचार करके आगे भी इस तरह के राहत, वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे, उसको सब तरफ से आर्थिक रूप से, सामाजिक क्षेत्र में सब तरह से उसका जीवन यापन का स्तर सुधरे, उसके लिए ऐसे रिफॉर्म किए जाते रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश के आम जन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इतने बड़े रिफॉर्म को लागू किया है। जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।